क्या लालता यादव के सिर पे है किसी ताकतवर राजनेता का हाथ? घटना के 7वें दिन खुली ऐसी फाइल, हिल जाएगा जिला। घटना के 7 दिन बाद भी क्यों चुप है जौनपुर प्रशासन? डीएम एसपी क्यों नहीं कर पाए केस क्लोज? कौन है जिसकी तलाश में है जौनपुर पुलिस? सभी आरोपी जेल में बंद है, फिर अनुराग की बहनों को कौन दे रहा धमकी? कौन है जो रच रहा है बहुत भयानक प्लान? अनुराग अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे। जनता और परिवार का कहना है कि जब आरोपी पकड़े गए तो अब तक केस क्लोज क्यों नहीं हुआ? गांव मांग रहा है आरोपियों का वैसा ही हाल जैसा उन्होंने अनुराग का किया। फिर जौनपुर पुलिस के हाथ किसने बांधे? इस केस की कड़ियों को पहले जोड़कर देखते हैं। अखिलेश यादव का अभी तक खुलकर न आना, एसपी अजयपाल शर्मा की खामोशी, डीएम से परिवार का मिलना और बाहर निकल के निराश दिखना क्या कोई इशारा नहीं करता? लालता यादव के घर बुलडोजर कार्रवाई कभी भी हो सकती है। एसडीएम की निगरानी में जांच हो रही है। किसके नाम पर कितनी जमीन है, बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। प्रशासन को एक ऐसे एंगल में शक है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। वो कौन है जो केस को घुमा रहा है? ये एकदम सीधा केस था। 35 साल पुरानी रंजिश थी। लालता और उसके बेटों ने महापाप किया। पुलिस गिरफ्तार करती, सजा दिलाती, अनुराग के परिवार को न्याय दिलाती। अभी तक योगी से मुलाकात क्यों नहीं हुई? परिवार के साथ ऐसा कौन था जो योगी के साथ मिलने जाता? लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। अब सुनिए पूरी कहानी। आमतौर पे जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस केस का खुलासा करती है। फिर इस केस में पुलिस को अभी किसकी तलाश है? क्या कोई है जिसकी गिरफ्तारी अभी होनी चाहिए? क्या कोई है जिसकी कुंडली पुलिस तलाश रही है? अनुराग के परिवार और न्याय के बीच में कौन खड़ा है? योगी का स्टाइल है, कम से कम वो ऐसे दर्दनाक केस में सियासत नहीं करती। अनुराग के परिवार से अब तक न मिलना, बुलडोजर न चलना कई सवालों की ओर इशारा करता है। क्या लालता यादव ने रिमांड पे पुलिस को कुछ ऐसा बताया जो भूचाल ला सकता है? क्या उस गांव में कुछ बड़ा होने जा रहा है? कोई छिपा बैठा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है? हमारे सूत्र दावा करते हैं कि लालता यादव और उसके बेटे रमेश, ट्रेनी दारोगा राजेश और बाकी के आरोपियों ने पुलिस के सामने सच उगल दिया है। लालता यादव पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है। एनकाउंटर का डर सता रहा है, लेकिन पुलिस को तलाश उस आदमी की जो इस बवाल की मुख्य वजह है। अब जौनपुर की जनता के मन में एक सवाल है। उनका कहना है कि योगी की पुलिस खुद डीएम एसपी मिलकर घटना में आरोपियों को बचा रहे, लेकिन क्यों और बचाने के पीछे की वजह क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी अमीर है तो सिस्टम बिक गया है, या सच बात यह है कि केस में एक एंगल पैच। लेकिन सही बात यह है कि केस में अभी बहुत काम करना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। यही बात डीएम ने परिवार से कही थी कि जमीन की जांच हो रही है, होते ही बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि कुछ दिनों के भीतर ही केस में एक बड़ा हैरान करने वाला खुलासा होने वाला है। अनुराग यादव को मारा जाएगा, इसकी प्लानिंग 1 महीने पहले ही बनी। ये बात किस किस को पता थी? कौन है जिससे पता था कब हमला होने वाला है? कौन है जिससे पता था तलवार घर में रखी गई है? फिर भी वो पुलिस के पास जाने के बजाय खामोश बैठा रहा। लालता और उसके बेटों ने ही अनुराग को मारा, इसमें कोई शक नहीं। उसको जो सजा मिलेगी वो नजीर बन सकती है, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने वाले भी अगर जिम्मेदार हैं तो उन तक पहुंचने के लिए ग्लोबल भारत टीवी भी आपको कई रिपोर्ट दिखा रहा है और कई हैरान कर देने वाले खुलासे अभी बाकी हैं। जमीन कब्जा किसने की, किसने करवाई, कैसे की, ये विषय नहीं। विषय यह है कि अनुराग टारगेट पर है। ये बात कुछ लोगों को पता होते हुए भी चुप क्यों थे? जिन्होंने पुलिस और परिवार से ये बात छिपाई वो कौन है? ये एंगल क्लोज होते ही केस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि घटना कितने दिन बाद भी अभी तक जौनपुर पुलिस ने मीडिया को ब्रीफ नहीं किया कि आखिर साजिश किसने रची, हथियार कहां से आए, मारा किसने और उस केस में हुआ क्या।